नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। पुराना जो एसएडीओ का पेपर हुआ था उसके अंदर जो जनरल साइंस पूछा गया है उन जनरल साइंस के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं आपके लिए। वो जो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस आए थे उनमें से एक एक क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं और उसका एक एक ऑप्शन जो है वो हम 2-3 मिनट में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके 6-7 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। पुराने पेपर से सबसे पहला क्वेश्चन है, एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम। प्रश्न हिंदी में पढ़ रहा हूँ। एम्पियर के परिक्रमी सर्कुल नियम को खालिस्तान से व्युत्पन्न किया जा सकता है और ऑप्शन दे दिए हमारे पास में 4। तो पहला ऑप्शन था कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम आवेश से संबंधित है। अगली बार प्रश्न आ सकता है कि कुलाम का नियम किससे संबंधित है, तो आवेश से संबंधित है और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये गुणनफल के समानुपाती दिख रहा है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूरी को r से दर्शाया है और ये व्युत्क्रमानी रूप से दिखाई दे रहा है बल के साथ में। तो ये सूत्र भी मैंने उसका लिख दिया है और कुलाम का नियम भी लिख दिया है। कुलाम का नियम होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका गणितीय रूप आपके सामने लिखा है। इस नियम के बाद में दूसरा नियम था ओम का नियम। ओम का जो नियम है वह विभवांतर और धारा से संबंधित है। किसी भी परिपथ के अंदर बहने वाली धारा उसके विभवांतर के साथ समानुपाती होती है, जिसको हम V समानुपाती I के रूप में दर्शाते हैं। और अगर ये समानुपाती का निशान हटा दें तो यहाँ एक नियतांक आएगा जो कि प्रतिरोध के बराबर होगा, जिसको हम कहेंगे V बराबर RI या IR भी बोल सकते हैं। तो यह जो है यह ओम का नियम है। ओम के नियम के बाद में अगर हम तीसरा देखें तो गॉस का नियम है। गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है और बंद पृष्ठ के बाद में किससे संबंधित है, तो उनका नियम है विद्युत फ्लक्स से संबंधित। और यहाँ पर फ्लक्स को किससे दर्शाया है, फाई से। तो विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुणा का चिन्ह है। फिर से बोल रहा हूं, बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यह नियम था गॉस का नियम। अगली बार आपके लिए आ सकता है कि गॉस का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। फिर आया है बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, किसी धारावाही मतलब एक तार ले लिया है और उस तार के अंदर जब करंट बहता है, धारा बहती है, तो उसके पास में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हो रहा है, इससे संबंधित जो नियम दिया था वो दिया था बायो-सावर्ट ने। और बायो-सावर्ट के नियम का गणितीय रूप है dB। dB का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, छोटे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे इतना बड़ा तार है ना, तो इस पूरे तार की नहीं, केवल इतने से छोटे से अल्प भाग की, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके अंदर बहने वाली धारा I, वो जो टुकड़ा लिया है उसकी लंबाई को यहाँ पर dl से दिखाया गया है। छोटी सी लंबाई, अल्पांश की लंबाई dl। फिर उस अल्पांश और उस बिंदु के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण को यहाँ साइन थीटा से दर्शाया है और उनके बीच की दूरी जो है उसको r से दर्शाई गई है। तो ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सावर्ट का नियम आपके सामने दिखाई दे रहा है। हो सकता है परीक्षा में आ जाए तो आपको आसानी से उत्तर देते बने। इसी बायो-सावर्ट के नियम के आधार पर एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था एम्पियर। एम्पियर साहब ने फिर नियम दिया था जिसे हम कहते हैं एम्पियर का नियम। तो प्रश्न बहुत आसान आया हुआ है कि एम्पियर के परिक्रमी नियम को किससे उत्पन्न किया जा सकता है, तो एम्पियर को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन है, बायो-सावर्ट। तो बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से हम एम्पियर के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगर एम्पियर का नियम आपको देखना हो तो ये आपके सामने उपलब्ध है। एक बार बोलकर बता रहा हूं, बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, ये गोला बना है इस तरह से, तो ये बताता है बंद पृष्ठ को।
बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, ये डीएल जो है ये लंबाई मतलब रेखा को इंकित कर रहा है। तो बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय, और ये जो निशान सांप जैसा आपको दिख रहा है, ये सांप जैसा निशान समाकलन का निशान है। तो बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में उपस्थित धारा के म्यू नॉट गुणा होता है, संबंधित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ये म्यू नॉट है और ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम देखें तो यहाँ पर विद्युतशीलता, और विद्युतशीलता भी किसकी होगी, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। उसी प्रकार से ये म्यू नॉट जो है ये चुंबक से संबंधित है। देख लीजिए चुंबक की बात हो रही है, इसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो एक प्रश्न के अंदर आने वाली परीक्षा के लिए हमने बहुत सारा मटेरियल तैयार कर लिया है और वो कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे पास में आ गया है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चंस के साथ भी नई नई बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।